हाय स्टूडेंट्स, टीचर न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज हम शुरुआत करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 की। ठीक है, तो 10th क्लास के लिए मैं केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूं, जिस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो रटना नहीं है, सीखना है। क्वेश्चन को 100% सही करके आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 की मैं आपकी टॉप तरीके से तैयारी करा के चलूंगा। यहां पर मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में लगेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं भी की है केमिस्ट्री की किताब से, तो आप लोग यहां पर क्वेश्चनों से ही अपने फुल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, ठीक है, ताकि सभी का फायदा हो। ओके, चलिए भाई, वो आपसे वहां पर दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। ठीक है, और क्वेश्चन में दे देगा वो लाइक दिस H2, वो छोटी सी रिएक्शन में लेके चल रहा हूं, Cl2 एरो का चिन्ह HCl, ऐसे देगा। ये दूसरी रिएक्शन इस तरह की दे देगा वो आपको, PbNO3 की होल ट्वाइस, जिसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट का चिन्ह है, और ये क्या देगा PbO प्लस NO2 और साथ में देगा हमारा O2। ठीक है, अब आपके सामने ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस तरह की आपको रिएक्शन अगर वो देता है तो आपको बैलेंस करनी आपके सर ने सिखाई होगी। बिल्कुल आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन 90% बच्चे कहां पर मार खाएंगे, यदि वो क्वेश्चन में देता है निम्न समीकरणों को संतुलित करो। कैसे? निम्न समीकरणों को संतुलित करो। ठीक है, ये दूसरी टाइप का मेरा क्वेश्चन है, और उसने लिखा यहां पर कैसे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो का चिन्ह, और यहां पर आ जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बेटे, इसी का सेकंड पार्ट दे देता है वो, लेड नाइट्रेट एरो हीट लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बेटे, दूसरी टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, मतलब वो कहता है निम्न समीकरणों को संतुलित करो। अब समस्या आपके सामने है, इस समीकरण को आप कैसे संतुलित करोगे, क्योंकि यहां पर जो समीकरण में हमें क्या दिया गया है, हमें यहां पर सूत्र नहीं दिए गए हैं, केवल शब्द समीकरण दी गई है। मैंने पढ़ा भी रखा है आपको यूनिट नंबर 1 में। तो शब्द समीकरण से अब शब्द समीकरण को भैया बैलेंस कैसे करें, हमारे सामने समस्या आ गई। तो इसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूं, सुपर ट्रिक है भाई, अच्छे से समझकर चलेंगे, कवर जरूर कर पाएंगे आप लोग यदि आपने इसको अच्छे से सीखा है। चलिए, पहले मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे है। मान लो आपके सामने ये रिएक्शन आ जाती है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने की हिट एंड ट्रायल विधि भी है, बड़ा लॉन्ग मेथड है,
ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा के चलूंगा। सिंपल सी बात है, आप रफ पेज पर जाएंगे एग्जाम के अंदर। यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो रफ पेज बनाइएगा और रफ पेज पर जाइए। एक तरफ लिख लेंगे LHS और एक तरफ लिख लेंगे RHS, ठीक है। दोनों साइड लिखने के बाद अब हमारे पास LHS में H और Cl है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख लेंगे। इधर क्या है, HCl है, H और Cl लिख लेंगे, ठीक है बेटे। हमने देखना है LHS में और RHS में दोनों में संख्या कितनी कितनी है। H की संख्या इधर 2 है, Cl की संख्या इधर 2 है, H की संख्या 1 है, 1 है। तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 संख्या है दोनों की और यहाँ पर क्या है, 1 1 है। तो सिंपल है, यदि मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्शन में कॉमन बैलेंस करते समय ध्यान देंगे कि हम लोग रिएक्शन को जब भी बैलेंस करेंगे तो उस बैलेंस में यौगिक के सिर्फ अंक हम कहां लगा सकते हैं, सामने लगा सकते हैं। कभी भी गलती से यहां मत लगा देना बेटे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, HCl2 लिख देंगे, हैं, गलत हो जाएगा बेटे, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत होगा, ठीक है। चलिए, जैसे हमने यहां पर 2 लगाया तो इसका मतलब यहां 2 मल्टीप्लाई हो गई, यहां 2 मल्टीप्लाई होगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। सेम अगली रिएक्शन देख लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही यहां पर LHS RHS लिखेंगे। अब PB का कितना है, इधर भैया हमारा 1 है, उधर भी PB का कितना है हमारे पास 1 है, किसमें भैया, RHS में। मगर N के यहां पर 2 हैं तो हमारे पास N के कितने हैं, यहाँ 2, और उधर N का कितना है भैया हमारे पास 1 है, ठीक है। ओके, 3 दूनी, याद रखना अगर ऐसे होल ट्वाइस आती है तो 2 की मल्टीप्लाई इसके ओके में भी करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई एन के में करेंगे, तभी तो मैंने एन के 2 माने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ओके ऑलरेडी पहले से 3 है तो 3 दूनी 6 माने जाएंगे। ओके कितने माने जाएंगे बेटे, यहाँ पर 3 दूनी 6 माने जाएंगे। तो 6 का मतलब क्या हो गया, ओके यहाँ पर कितने हैं भैया, 6 हैं। कितने हैं भैया, 6। और इधर ओके कितने हैं हमारे पास, 2 4 और 1 5। कितने हैं भैया, केवल 5 है। तो हमें क्या करना है, इधर दिखाना है ओके हमारे पास 5 हो गए। चलिए अब PbONO2O2, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या देखना है, यहां पर N के दुगने हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं भैया, दुगने हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्लस का चिन्ह छोटा कर लेते हैं। N के 2 कर लिए हमने। अब हमें क्या दिखा, N के जैसे ही हमने 2 करे तो हमारे पास ओके 2 दूनी 4 हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 हो गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर बेटे क्या है, लेकिन यहां तुम अंकों की जब तक गुना करते रहोगे तो ये तुम्हें गड़बड़ करता रहेगा, क्योंकि O का जो इकला है ये यहां पर विषम बैठेगा। पहले से सम कर लो, 2 की मल्टीप्लाई करते PB के 2 हो गए, O के 2 हो गए। तो हमारे सामने जब PB के 2 हुए हैं, अभी इसे हटा देते हैं यहां से। PB के जैसे ही हमारे पास क्या हुए हैं भैया, डबल हुए हैं। तो हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देनी है, ठीक है। अब N के 2 थे और 2 दूनी 4 हो गए। अब ध्यान दो, N के 2 और 2 दूनी 4, तो यहां हमने क्या किया है, 4 लगा दिया है, ठीक है बेटे। और जैसे ही हमने यहां पर 4 लगाया है तो अब मेरे ओके कितने हुए भैया, पहले देखो 3 दूनी 6 तो पहले से ही थे, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितने हो गए, 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है। इधर 12 हो गए तो यहां देखो कितने हुए भैया, 4 दूनी 8 तो ये हो गई, प्लस 2 ये हो गई, और 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी 2 ये हो गई। तो 8 और 2 10 और 2 12। तो मेरे ऑक्सीजन के परमाणु भी क्या हो गए हैं भैया, बैलेंस हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको पेपर में रिएक्शन बहुत इजी आएगी, इतनी टफ नहीं आएगी, घुमावदार नहीं आएगी, ठीक है। तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हमारे सामने दूसरी समस्या का निवारण आता है। तो निवारण करने के लिए सबसे पहली बात कि हमारे पास पहली रिएक्शन में लिखा है यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है बेटे। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन एक गैस होती है तो हम इसको कॉमन H2 के रूप में दिखाएंगे, ना कि H के रूप में दिखाएंगे, ठीक है बेटे, क्योंकि एक आणविक गैस होती है। और क्लोरीन क्या है हमारे पास, अच्छा भाई, चलिए भाई, तो कॉमन आपके सामने जो ये ऊपर वाली रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का रूप क्या है, नीचे वाला है, ठीक है। मैंने इसको ही लिखा है H2, हाइड्रोजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस Cl2 हो गई, और HCl हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है बेटे। अब कुछ लोग कहते हैं जी हाइड्रोजन का तो सूत्र H होता है। बेटे याद रखेंगे, ये जो H होता है ये हमेशा के भी रिएक्शन में लिखा जाएगा, किसके रूप में लिखा जाएगा, H2 के रूप में, मतलब आणविक रूप में इसको लिखा जाता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, कहीं भी रिएक्शन में जब भी आप लिख रहे हैं, कहीं हाइड्रोजन आ जाए तो उसे H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन आ जाए तो उसे O2 लिखेंगे,
नाइट्रोजन आ जाए तो N2 लिखेंगे, क्लोरीन आ जाए तो Cl2 लिखेंगे, फ्लोरीन आ जाए या आयोडीन आ जाए तो I2 लिखेंगे। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है भैया, ये आणविक गैसें होती हैं या मेरे मोलिक्यूल्स होते हैं, इनको परमाणविक रूप में कभी लिखा नहीं जाता, परमाणविक मतलब सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हमारा यहां से क्लियर हुआ। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, दोनों क्वेश्चन सेम थे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा जिंक, क्या कहा भैया, जिंक प्लस हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, एरो का चिन्ह, जिंक क्लोराइड ठीक है, हाइड्रोजन। अब आपको पता है जिंक का संकेत क्या होता है भैया, Zn। अब यहां पर ध्यान देंगे, मैंने यहां पर जो लिखे हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है बेटे, क्या है ये, आयन। लेकिन यहां पर जिंक आयन आया है ये रहा, लेकिन आप Zn2 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जिंक धातु की बात कर रहा है ना कि आयन की बात कर रहा है बेटे। आयन जब भी आएगा यहां आएगा, जब पूरा फॉर्मूला बन रहेगा जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, तो वहां पर हमारा क्या आएगा, जिंक आयन आएगा या यहां आएगा। लेकिन यहां पर केवल जिंक लिखा है तो इसका मतलब जिंक क्या है, हमारी मेटल है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो पीछे वीडियो देख लेंगे, वहां पर सूत्र मैंने याद कराए हैं शॉर्ट ट्रिक पर। तो जिंक प्लस HCl, ठीक है बेटे, तो जिंक की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, HCl से करा रहे हैं, तो हमारा बनता है जिंक क्लोराइड कॉमन। अब सोचो कि जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मुसीबत यहीं आएगी। ठीक है बेटे, जो अम्ल होते हैं हमारे पास सब लोग समझ लेंगे, HCl, HNO3, H2SO4, ज्यादातर इन अम्लों का यूज होगा, बेस NaOH है, KOH, इनका यूज होगा। मगर ये बनते कैसे हैं उसको ही हम समझ के चलते हैं बेटे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल देते हैं बेटे। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, गैस है, यहां पर अम्ल है। अम्ल एक्वस फॉर्म में होता है, ध्यान देना। ठीक है, जो ड्राई होती है वो क्या होती है, गैस होती है। ठीक है बेटे, तो अब HCl जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक क्या करेगा, HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, मगर करके बनाएगा क्या, जब जिंक क्या में आएगा तो मैं कॉमन बताता हूं, जिंक 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है यहां पर आयनिक फॉर्म में है और जिंक का आयन होता है Zn2 पॉजिटिव। ठीक है बेटे, और क्लोराइड का आयन होता है Cl नेगेटिव। हमेशा याद रखेंगे जब हमें फॉर्मूला बनाना है, 2 प्लस चार्ज है ना, तो ये 2 प्लस बताता है इसके दुगने होंगे, तो ZnCl, एक इसकी घात बना दो एक तरह से नीचे। ठीक है बेटे, लेकिन एक का कोई मतलब नहीं होता यहां पर, 2 का मतलब क्या है, Zn2 पॉजिटिव बताना चाहता है, Cl के 2 लेने होंगे। क्या लेने होंगे भैया, 2 लेने होंगे, एक का कोई फर्क नहीं होता। तो हमारा सूत्र क्या बन गया यहां पर, ZnCl2। तो चलिए भाई, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन H नहीं लिख देंगे, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे भैया, H2 लिखेंगे। क्या रिएक्शन बैलेंस है हमारी, कॉमन देख लेते हैं भैया। Zn1 है, Zn1 है, Cl1 है, Cl2 है, इसका मतलब मेरा RHS में Cl के दुगने हैं, और मेरे भैया किसमें, RHS में भी H के दुगने हैं, 2 और 2 दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब HCl के आगे भी मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो जैसे ही मैंने यहां पर मल्टीप्लाई की तो तुरंत मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बेटे, ये एग्जाम्पल है किसका भैया, विस्थापन अभिक्रिया का, क्योंकि यहां पर जिंक धातु क्या कर रही है, HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है। ठीक है, चलिए आगे सीखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगर मान लो हमारे पास क्या जाता है, कॉपर ऑक्साइड, क्या आता है भैया, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं भैया,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या है भैया हमारा? बन के आता है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। क्या रिमूव होगा भैया मेरा? H2O। इसे हटा देता हूं मैं भाई, जल। क्या रिमूव हो जाता है भैया? जल। तो चलिए कॉमन सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले देखना है कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? यहां पर दोनों आयन हैं और दोनों आयन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। कॉपर का संकेत कहां है भैया? ये रहा। और ऑक्साइड का संकेत कहां है भैया? ये रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? कॉपर ऑक्साइड की। तो CuO सूत्र बनेगा। क्यों बनेगा भैया? मैं दिखा देता हूं। Cu2 पॉजिटिव होता है, कॉपर 2 नेगेटिव होता है। बिल्कुल कॉमन बात, ये जरूर क्लियर करके चलेंगे। अगर ये बात आपको आती है ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, कभी क्वेश्चन में आप मात नहीं खाएंगे। और मेरा वादा भी है, आप क्वेश्चन एग्जाम में कभी फ्री छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, उसको सोल्व जरूर करके आएंगे। ठीक है, चलिए कॉपर पे कितना पॉजिटिव आयन है? 2 पॉजिटिव आयन है। यहां पर ऑक्सीजन पर कितना है? 2 नेगेटिव है। तो Cu2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मतलब बराबर चार्ज है। तो इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला? CuO। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का मैंने लिख दिया यहां पर CuO प्लस, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र तो वही आएगा ऊपर वाला, HCl, एरो का चिन्ह। ठीक है बेटे, अब क्या आ जाता है? कॉपर क्लोराइड। तो चलिए कॉपर का तो वही संकेत था Cu2 पॉजिटिव, और क्लोराइड का क्या है भैया? नेगेटिव आयन में देखेंगे Cl नेगेटिव। ठीक है बेटे, Cl नेगेटिव। तो बताइए 2 प्लस है, इधर -1 है, तो इसका मतलब 2 का मतलब हो जाएगा दुगना। किसका भैया? 1, मतलब Cl वाले के 2 होंगे डबल। जब Cl के डबल होंगे, जब Cu की इक्वल की क्या होगी? आयनिक वैलेंसी न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका मतलब हमारा सूत्र बन के आ गया कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस जल कॉमन आप जानते हैं, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है भैया? H2O। ठीक है, चलिए अब क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल भैया, देख लेते हैं क्या बैलेंस है। Cu1 है, O का 1 है, मगर Cl के यहाँ पर 2 हैं और H के भी क्या है? यहाँ पर 2 हैं। तो हम HCl के आगे 2 लगा देंगे, तो हमारी क्या हो गई भैया? रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बेटे, इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। क्या नंबर का भैया? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, 5 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। देखो भाई, मैं आपको झूठ बोलकर नहीं पढ़ाऊंगा। जो मैं बात आपको बताऊंगा वो सत्य होगी, मेरा विश्वास करना। और ये वादा भी करता हूं कि यदि एग्जाम के लिए आपने मेरे चैनल से तैयारी की है, तो आप कभी पेपर में बैठने के बाद क्या अपने आप को क्या भैया ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल से तैयारी की है, तो मैं वादा करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम जो तैयारी कराते हैं 100% क्या कराते हैं भैया? धांसू कराते हैं। ठीक है, चलिए तो कॉमन यहां से हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। हमने सीख लिया किस प्रकार से हम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करनी है और किस तरीके से हमको क्या करने हैं भैया? सूत्र बनाने हैं। तो भैया ध्यान देना, रिएक्शन अगर हमारी इस तरह की आती है, तो इस रिएक्शन को 80% बच्चे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन यहां पर आकर 50-60% इस तरह के क्वेश्चन पर आकर बच्चे क्या हो जाते हैं भैया? फेल हो जाते हैं कि सर ने क्वेश्चन बताया तो है, मगर हम इसको बैलेंस कैसे करें? बेटे बैलेंस करने का फंडा क्या है? कुछ बच्चे रट लेते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी सी रिएक्शन मिलेगी और रिएक्शन को देखेंगे, हम 2 यहां लगा देंगे, 3 यहां लगा देंगे, या रिएक्शन को रट कर याद कर लेते हैं, क्योंकि भाई रटने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो उसे देखा क्या, रिएक्शन को देखकर रट जाता है, और रट जाएगा तो फिर क्या होगा भैया? बच्चा सोचेगा भाई ऐसी रिएक्शन रखी मिलेगी, मैं 2 यहां लगा दूंगा, 2 यहां लगा दूंगा। लेकिन हुआ क्या, पेपर में उसको रिएक्शन इस तरह से लिखी मिल गई। ठीक है, अब वहां पर रटन विद्या फेल हो गई। अब वो क्या करे बेचारा? तो बेटे रटना नहीं है, सीखना है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है या इनके आयन के संकेत याद नहीं है, तो मैंने पिछली साल एक वीडियो पढ़ाई है बेसिक क्लास, केडी सर की प्लेलिस्ट है बेसिक क्लास की,
तो आप लोग बेसिक क्लास की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से ये आयंस कैसे बनते हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा आपको प्लेलिस्ट में। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है तो अपने किसी बड़े भाई से या किसी भी संबंधित से पूछ लेंगे कि कैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां पर मैंने बता रखा है कि आयन कैसे बनते हैं, इनके संकेत क्या है, इनसे सूत्र कैसे बनते हैं। बेटे अगर मान लो सपोज करो आपने एक वीडियो देख ली तो एक वीडियो से आपका बेस पक्का हो सकता है और वो आपको आगे तक क्या देगा भैया, फायदा देगा। ठीक है, तो चलिए भाई कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, किस तरह के पेपर के अंदर किस तरह का आपका पेपर पैटर्न आएगा उसमें और क्वेश्चंस लाऊंगा। तो मैंने आपको सिखाया आज रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ा रखा है, अगर आप कमजोर हैं तो वहां से देखकर चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।